सोच के देखिए, एक ऐसा एआई एजेंट जो आपके सारे ऑफिस के काम जैसे कि ईमेल्स, रिपोर्ट्स, यहाँ तक कि कस्टमर सर्विस सब कुछ खुद ब खुद हैंडल कर ले। ये विजन सुनने में कितना कमाल का लगता है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम सच में वहां तक पहुंच पाए हैं? तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एडवांस्ड एआई एजेंट्स वाकई में आपसे और मुझसे ऑफिस का काम छीनने के लिए तैयार हैं? हाइप और रियलिटी के बीच आखिरकार कितना बड़ा गैप है? तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। एक बिल्कुल नई रिसर्च स्टडी ने इन एआई एजेंट्स को आप कह सकते हैं आग के दरिया में डाल दिया है, एक अल्टीमेट टेस्ट। लेकिन रुकिए, रिजल्ट्स पे जंप करने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। अभी तक हम एआई को जैसे टेस्ट करते आए हैं ना, उसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। वो असल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ ही नहीं पाते। और ये एनालॉजी इससे बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। अब तक के एआई टेस्ट पता है कैसे हैं? जैसे आप किसी का ड्राइविंग टेस्ट एक बिल्कुल खाली पार्किंग लॉट में ले रहे हो। अब इसका असली शहर के ट्रैफिक से, उस केओस से, उस भीड़ से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने एक नया बेहतर टेस्ट बनाया। नाम है एंटरप्राइज ऑप्स जिम। बेसिकली ये एआई के लिए आखिरी जॉब इंटरव्यू है। एक इतना रियल वर्चुअल ऑफिस जिसे जानबूझकर हद से ज्यादा मुश्किल बनाया गया है। तो ये एंटरप्राइज ऑप्स जिम है क्या चीज? सीधे शब्दों में ये एक बेंचमार्क है। ये चेक करता है कि एक एआई एक रियल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में प्लानिंग कितनी अच्छी कर सकता है और वहां मौजूद टूल्स को कितने ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। और इस टेस्ट का स्केल आप बस सुनते जाइए। एआई मॉडल्स को हैंडल करने थे 1100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल बिजनेस टास्क्स। और इन टास्क्स के लिए उनके पास थे 512 अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स। और तो और उन्हें 164 इंटरकनेक्टेड डेटाबेस टेबल्स के एक जाल में नेविगेट करना था। अब कम्प्लेक्सिटी का लेवल इमेजिन कीजिए। और हाँ, ये टास्क्स कोई एक ही डिपार्टमेंट के नहीं थे। नहीं, ये कस्टमर सर्विस, एचआर, आईटी, 8 अलग अलग बिजनेस डोमेन्स में फैले हुए थे। मतलब ये टेस्ट हर एंगल से मुश्किल था। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसका आप सब वेट कर रहे हैं। इतने ब्रूटल टेस्ट में हमारे सो कॉल्ड सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स ने आखिर किया क्या? जो रिजल्ट्स आए ना, वो सच में थोड़ा चौंकाने वाले हैं। जो सबसे बेस्ट मॉडल था क्लॉड 3 ओपस, उसका सक्सेस रेट कितना था पता है? सिर्फ 37.4%। बस इसका मतलब 10 में से 6 से ज्यादा काम वो ठीक से कर ही नहीं पाया, फेल हो गया। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक मॉडल की प्रॉब्लम है। नहीं, गूगल के जेमिनाई से लेकर ओपनएआई के लेटेस्ट जीपीटी मॉडल्स तक सबके सब इस टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे। ये एक इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। तो ये रिजल्ट्स देख के दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर हो क्या रहा है? ये इतने पावरफुल एआई मॉडल्स फेल क्यों हो रहे हैं? व्हाट्स द रियल बॉटलनेक? और रिसर्च पेपर इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देता है। वो कहते हैं कि असली प्रॉब्लम टूल्स यूज करने में नहीं है। द प्राइमरी बॉटलनेक इज स्ट्रेटेजिक रीजनिंग, मतलब आगे की प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना। इसको ऐसे समझिए, जब एआई को अकेले छोड़ दिया तो वो भटक गया, प्लान नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही एक इंसान ने उसे प्लान यानी स्ट्रैटेजी बनाकर दी तो एआई की परफॉर्मेंस, बिलीव इट और नॉट, 35 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गई। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, एआई काम करना जानता है, पर क्या काम करना है और कैसे, ये सोचना उसके लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। और ये प्लानिंग की कमी दिखती है उनकी गलतियों में, जैसे बिना चेक किए डेटाबेस में एंट्री कर दी, गलत आईडी यूज कर ली, और सबसे क्रिटिकल, कंपनी की जरूरी पॉलिसीज ही फॉलो नहीं की। कुछ केसेस में तो काम आधा भी नहीं हुआ और बोल दिया टास्क कंप्लीट। ये सब पुअर प्लानिंग की निशानियां हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों आपको अभी तक फुली ऑटोनॉमस एआई वर्कर्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी अभी वहां तक पहुंची ही नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ एआई को और ज्यादा पावरफुल बनाने में नहीं है। हमें एक नए तरह का एआई चाहिए। एक ऐसा एआई जो सिर्फ कमांड्स पर रिएक्ट ना करे, बल्कि इंसानों की तरह रीजन कर सके, सोच सके और हाँ, प्लान बना सके। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जरा सोचिए, जिस दिन एआई ने सिर्फ काम को परफॉर्म करना नहीं बल्कि उस काम को प्लान करना भी सीख लिया, उस दिन हमारी और आपकी जॉब्स आखिर दिखेंगी कैसी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।